नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। अगले दास में हम इकाई नंबर 8 दोहाष्टक, जिसका प्रकार है दोहे और जिसके कवि है कबीर, तुलसीदास और रहीम, जिसमें हमने कबीर के 3 दोहे पढ़े, तुलसीदास के 2 दोहे पढ़े और रहीम जी के भी 2 दोहे पढ़े और आखिरी दोहा हमारा बाकी रह गया था, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। रे रहीम कहाँ करे तरवारी। प्रस्तुत दोहे का मीनिंग पहले समझते हैं, मतलब क्या समझते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े यानी कि बड़े इंसानों को कभी भी लघु यानी कि छोटे इंसानों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनका त्याग नहीं करना चाहिए या फिर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे यानी कि जहाँ सुई काम कर सकती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। इसका मतलब प्रस्तुत दोहे में रहीम जी बताना चाहते हैं कि जो बड़े इंसान हैं वो पैसे की वजह से बड़े हैं, सत्ता की वजह से बड़े हैं, बहुत धनवान हैं, जिस भी तरीके से वो बड़े हो, लेकिन कभी भी उनका बड़प्पन इस तरीके इतनी हद तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि वो छोटे इंसानों की उपेक्षा करने लगे, उनका अपमान करने लगे, क्योंकि जितना बड़ों का महत्व है उतना ही छोटों का भी महत्व है। जहाँ सुई काम कर सकती है वहाँ तलवार नहीं काम कर सकती। मतलब छोटी चीज़ों का भी अपना महत्व है और बड़ी चीज़ों का भी अपना महत्व है। तलवार जो है युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य दिखाती है, लेकिन सुई जहाँ कार्य करती है वहाँ तलवार कार्य नहीं कर सकती। इसके लिए एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है बच्चों। राजा बलि का नाम आपने सुना होगा। राजा बलि जो थे वह अपने आप को बहुत बड़ा दानी मानते थे। वो ये सोचते थे कि उनके द्वार पर कोई भी दान मांगने के लिए आएगा वह उसे दान देने में बिल्कुल सक्षम है। एक बार खुद भगवान वामन अवतार लेकर वहाँ पहुँचे। वामन अवतार यानी कि बोने का रूप, छोटे इंसान का रूप। छोटे इंसान मतलब कि जिन्हें આપણે बटको कही શકીએ, बोने का रूप धारण करके वो वहाँ पहुँचे और राजा बलि के पास उन्होंने 3 कदम ज़मीन मांगी। मैं अपने 3 पैर रख सकूं उतनी ज़मीन मांगी। राजा बलि कहने लगे बस आपको इतनी ही ज़मीन चाहिए तो ले लो। उसी समय वामन अवतारधारी भगवान ने अपना विराट रूप, अपना विशाल रूप, विशालकाय रूप धारण किया और उन्होंने अपना एक पैर ज़मीन पर, एक पैर आसमान पर, एक पैर में ज़मीन खत्म हो गई, दूसरे पैर में आसमान खत्म हो गया। अब तीसरा पैर कहाँ रखे? राजा बलि तो देखते रह गए, लेकिन राजा बलि अपने आप को बहुत बड़ा दानी समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखो। और तब कहीं जाकर उन्होंने भगवान का यह रूप देखकर उनका जो अभिमान है वह उस समय उनका जो अभिमान है वह उतर गया। कहने का तात्पर्य क्या बच्चों कि कोई कितना भी बड़ा इंसान हो किसी भी वजह से, लेकिन उन्हें कभी भी अपने से छोटे इंसान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए या फिर उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। बच्चों यहाँ मैंने वामन अवतार का उदाहरण क्यों आपको दिया? क्योंकि राजा बलि का अभिमान उतारने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ वामन अवतारधारी भगवान का यहाँ उदाहरण आपके सामने दिया ताकि आपको समझे कि राजा बलि जो अपने आप को बहुत ही बड़ा दानी मानते थे, यानी अपने आप को बड़ा मानते थे कि वो जो भी चीज़ देंगे, जो भी कोई इंसान उनके द्वार पर आएगा उन्हें वो देने में सक्षम है, इसलिए उन्हें एक तरह का अभिमान था। उस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान वहाँ पहुँचे और बोने का रूप धारण करके गए। इसलिए राजा बलि को लगा कि ये छोटा इंसान मुझसे, मतलब इतना बोना इंसान मेरे पास क्या उम्मीद रखेगा, शायद अनाज मांगेगा, शायद ज़मीन थोड़ी बहुत मांगेगा या फिर कुछ महल वगैरह मांगेगा। लेकिन जब भगवान ने विराट रूप धारण किया तब राजा बलि को एहसास हो गया कि यह भगवान स्वयं मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे पेशेवर व्यक्ति देखने को मिलते हैं। पेशेवर यानी कि कुम्हार, लोहार, मोची, ये बहुत निम्न कोटि के इंसान है, लेकिन इससे हमारे समाज का चक्र चलता है। भले ही कोई कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, भले ही कोई कितने पैसे वाला इंसान हो, लेकिन क्या वह चप्पल सी सकता है? क्या वह कपड़े की जोड़ी सी सकता है? क्या वह लोखंड की चीज़ें बना सकता है? क्या वह कुम्हार की तरह सुंदर मटका बना सकता है? नहीं। हर इंसान का, हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। फिर वो इंसान बड़ा हो या फिर छोटा, अपनी तरीके से अपना कार्य करता है। ऐसे ही कार्यकर्ताओं के बल पर हमारा देश आज चल रहा है, हमारा समाज चक्र चल रहा है। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी इंसान को
हम अपने आप से मतलब कि हमसे कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व होता है। जैसे मैंने कुंभार लोहार की बात बताई कि मटके का सुंदर सा पानी या फिर मटके का मीठा पानी पीना हो तो वो मटका हम नहीं बना सकते, कुंभार ही बनाएगा। उसी प्रकार अगर हमारे चप्पल की जोड़ हमें अच्छी पहननी है, सुंदर हमारे पैर दिखने हैं, तो उसके लिए मोची ही वो काम कर सकेगा। अगर हमें लोहे के औजार चाहिए है तो वो काम भी लोहार ही कर सकता है, वो चीज़ हम नहीं कर सकते। इसलिए ये भले ही पेशेवर व्यक्ति जो हमारे समाज के निम्न कोटि के इंसान है, लेकिन इसी से हमारा जीवन यापन चलता है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि बड़े को कभी भी छोटे इंसानों की या फिर गरीब इंसानों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। या फिर जो भी बड़े इंसान हैं, उनके घर में काम करने वाले इंसान हैं, वो भी एक इंसान यानी कि मनुष्य ही, उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहाँ काम सुई कर सकती है वहाँ तलवार नहीं कर सकती। इसलिए सुई जो है वो सीने का काम कर सकती है, वहाँ तलवार से हम कपड़ा नहीं सी सकते। इसलिए सुई का अपना खुद का महत्व है सीने के लिए, और तलवार का अपना महत्व है युद्ध के मैदान में। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर लघु को मतलब छोटे इंसानों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ काम आती है सुई वहाँ तलवार नहीं काम आ सकती। बच्चों, यहाँ हमारी इकाई खत्म होती है, लेकिन खत्म होने से पहले हम इस इकाई के जो शुरुआती दोहे वो एक बार फिर से जान लें। पहला जो दोहा था हमारा, जिसमें बड़प्पन की बात की गई थी कि भले ही खजूर का पेड़ बड़ा हो, लेकिन अगर वह किसी की मदद नहीं कर सकता तो उसका बड़प्पन किसी काम का नहीं। दूसरे दोहे में हमने साधु के बारे में देखा था कि साधु कैसा होना चाहिए, सूप के समान होना चाहिए, कि वह जो बुरा इंसान है उसमें जो कमियां हैं या फिर उसमें जो गलत चीज़ें हैं, गलत आदतें, उन्हें छोड़कर बाहर निकाले। साधु ऐसा सूप जैसा होना चाहिए। माखी का उदाहरण देखा, जिसमें हमने देखा कि माखी जिस प्रकार गुड़ में जाकर लालच करती है, वैसे लालच हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम तुलसीदास के दोहे में हमने दोहा जो था पहला, उसमें यानी कि 4 नंबर का दोहा, उसमें हमने देखा कि इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, सबके साथ हमें हिल मिल कर रहना है। फिर हमने 5वें दोहे में देखा कि तुलसी जी कहते हैं कि हमें गरीब की हाय कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो हाय होती है वह जिस प्रकार एक साधारण सी डोर के चर्म से लोहा भस्म हो जाता है, तो फिर अच्छे खासे इंसान की भी अपनी खुद की हस्ती नहीं रहती। इसलिए कभी भी किसी गरीब को सताकर उनकी हाय नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा छठा दोहा था, जिसमें हमने देखा था कि प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है, उसमें हमें कभी भी दरार नहीं गिरानी चाहिए, और अगर दरार हमने डाल दी, कला अगर में डाल दिया, तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसके बाद हमने जो 7वां दोहा देखा, जिसमें हमने देखा कि तरु यानी कि वृक्ष और सरवर जिस प्रकार अपना जो भी चीज़ है, जिस प्रकार पेड़ है वह अपने फल नहीं खाता, या फिर सरवर है अपना पानी नहीं पीता, उसी प्रकार रहीम जी भी कहते हैं कि जो अच्छे इंसान होते हैं वह अपनी संपत्ति का संग्रह किसके लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए। और आखिरी दोहे में हमने देखा था कि रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को कभी भी छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम करती है वहाँ तलवार नहीं कर सकती। बस बच्चों, यहाँ हमारी इकाई खत्म होती है। अब हम जाएंगे शब्दार्थ की ओर। इकाई नंबर 8, दोहाष्टक। प्रकार है दोहे, और कवि है कबीर, तुलसीदास और रहीम। शब्दार्थ: पंथी, मुसाफिर, यात्री या फिर राही। सूप: अनाज फटकने का छाज यानी वो साधन જેને આપણે સુપરૂપણ કહીએ છીએ। સાર यानी निष्कर्ष, सारांश જેને આપણે બોધ કહીએ ગુજરાતીમાં, બરાબર। થોથા यानी निकम्मा, कचरा। बलाई यानी आपत्ति, आफत, विपत्ति। भांति भांति यानी तरह तरह, भिन्न भिन्न। हाय यानी बद्दुआ। बद्दुआ हमने देखी कि किस प्रकार बड़े इंसानों की यानी जो गरीबों की हाय है वो लगती है, तो कैसी लगती है। बद्दुआ में देखो बच्चों, मैंने किस तरीके से बद्दुआ लिखा है, इसी तरीके से लिखिएगा, खाली बद्दुआ इस तरीके से नहीं, द यहाँ बीच में लगाइएगा, तभी यह शब्द पूरी तरीके से सही उच्चारण में बोला जाएगा। भस्म यानी कि राख। चटकाए यानी शीघ्र, तुरंत, फौरन। संचही यानी संग्रह करना। सुजानी यानी चतुर। बडेन यानी बड़ा। डारी यानी छोड़ना, उपेक्षा करना। उसके बाद मुहावरे हैं। पहला मुहावरा है हिलमिल चलना यानी सहयोग करना या फिर सहयोग से चलना, जिसके लिए मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि नदी और नाव का जो उदाहरण है वह तुलसीदास जी ने किस प्रकार हमें दिया था, जिसमें उन्होंने हमें बताया था कि हमें किस प्रकार रहना है दूसरे के साथ संपर्क बनाकर सहयोग से। वाक्य है हमें सबके साथ हिलमिल कर चलना चाहिए। लोह भस्म हो जाना, कठिन चीज का नाश हो जाना। वाक्य
मरे हुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाता है। बच्चों, आपको मैंने आगे भी कहा था, तो इस बात की ओर ध्यान रखिएगा कि दोहा नहीं, सॉरी, मुहावरे अब जब भी लिखो तो मुहावरे लिखते समय उसका जो प्रश्न है वही प्रश्न आपका वाक्य में आएगा। देखिए, मैंने ये जो मीनिंग है, इस मुहावरे का जो मीनिंग है वो मैंने वाक्य में नहीं लिया, लेकिन मुहावरे का जो प्रश्न है वही मैंने लिया है। देखिएगा, मरे हुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाता है। बस बच्चों, आज का हमारा तास यहीं तक। अगले तास में हम आगे बढ़ेंगे। अस्तु।